Assalamu alaikum. Well, I welcome you all students to the first lesson of math of grade 5. Today we are going to study the chapter 1, numbers. So, before starting our chapter, हम सबसे पहले आज अपने SLOs देखते हैं कि आज हम क्या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू किसी डिजिट में क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि किसी नंबर को या नंबर नेम्स को कैसे लिखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 12 डिजिट्स तक। तो ये आज के हमारे SLOs हैं, आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं जिनको हम आज देखेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर टुडेज ऑनलाइन लेसन। तो सबसे पहले बेटा, प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो अगर हम इस वर्ड प्लेस वैल्यू को ही तरफ देख लें, लेट्स फर्स्ट लुक एट द टर्म प्लेस वैल्यू, और हम इस प्लेस वैल्यू वर्ड को डिवाइड करें तो हमारे पास दो पार्ट्स निकलते हैं इससे। फर्स्ट वन इज प्लेस एंड द सेकंड वन इज वैल्यू। तो ये इसका मतलब है किसी खास प्लेस की कोई ना कोई खास वैल्यू होगी। क्या मतलब है कि किसी खास प्लेस की कोई ना कोई खास वैल्यू होगी। अच्छा, वो क्या होगी? मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में आके देखते हैं, ये हम वार्म अप करते हैं थोड़ा सा। क्या आपको पता है बेटा कि हर डिजिट की कोई अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है किसी नंबर में? अच्छा, नंबर और डिजिट क्या होता है, क्यों ना इसको देख ले पहले थोड़ा सा। आपको अपनी स्क्रीन पे एक नंबर नजर आ रहा है 72। आप सबको नजर आ रहा है? हाँ, ये नंबर 72 को गौर से देखिए जरा। इसमें दो डिजिट हैं। द फर्स्ट डिजिट इज 7 एंड द सेकंड डिजिट इज 2। तो किसी भी नंबर के जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिजिट। 7 इज अ पार्ट ऑफ नंबर 72, so 7 is a digit. 2 is a part of the number 72, so 2 is a digit. तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू इज where the digit is in the number tells us how much it is worth or value. कोई भी डिजिट नंबर में कहां पे है वो बताता है कि उसकी क्या वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। क्यों ना हम एक वार्म अप एक्सरसाइज करें और देखते हैं इस नंबर के अंदर कि प्लेस वैल्यू कैसे है। सबसे पहले आप देखिए इस 2 की तरफ। इस 2 की एक खास प्लेस है और वैल्यू है। वो क्या कि ये वंस पोजीशन पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। और सिमिलरली ये जो 7 आपको नजर आ रहा है, इस 7 की कोई अपनी खास प्लेस वैल्यू है एंड दैट इज टेंस। तो अगर मैं इनकी जगह भी चेंज करूंगा तो इनकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं 2 को 7 की जगह कर दूं और 7 को 2 की जगह कर दूं तो इनकी प्लेस वैल्यू भी आपस में चेंज हो जाएगी। तो एवरी नंबर हैज इट्स यूनिक प्लेस वैल्यू। सो अब हम देखते हैं एक वीडियो और कोशिश करते हैं इसको समझने की कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने अपनी डायरी के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर जितने मेन पॉइंट्स आपको इस वीडियो से नजर आएंगे, आपने उन सब पॉइंट्स को नोट कर लेना है और फिर हम उन पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर वीडियो। Earlier today, we are going to learn about place values. Place values are so awesome because they help you decode numbers so you can find out how much numbers are worth. Earlier today, we are going to learn about place values. Place values are so awesome because they help you decode numbers so you can find out how much numbers are worth. So if you're ready, let's get started with learning about place values. First, we want to teach you a fun word, okay? We're going to teach you a brand new word. Maybe it's brand new to you. Maybe you've heard it before. But yes, you are right now going to learn a new word. That word is digit. Yeah, digit. Can you say that? Yeah, let's say it together. Digit. What a fun word. What does the word digit mean? Is Digit your neighbor's dog that looks really cute but is always in a bad mood? Hey, Digit, I'm just trying to pet you. Give you a little bit of a treat if you would be a little bit more nice. Well, it is a good name for a dog, but that's not what we're talking about when we say digit. So, what are digits? Digits are the parts of a number. Like, look at the number 920.
there are 3 parts or digits in this number. The number 920 has 3 digits. Remember, digits are the parts of a number. Pretty simple. Let's look at the number 74. There are 2 parts or digits in the number 74. The number 74 has 2 digits. Remember, digits are the parts of a number. Super simple, super easy. And finally, let's look at the number 6. How many digits are in the number 6? Remember, we're just looking at the parts of the number. How many digits? Yeah, just 1 digit. There's only 1 part or digit to this number. It's just 6. Great job. Remember, digits are the parts of a number. Okay, so this is awesome. Here is where place values come in. The place value is how much a digit is worth based on where it is. In other words, where a digit is in the number tells us how much it is worth. So what are the place values we're going to be looking at today? What are the different values of the places where the digits will be? Well, the digits will either be in the ones spot, the tens spot, the hundreds spot, or the thousands spot. All right, let's use the place values. Okay, so here are the place values and where they are for the different digits. This first spot is the ones spot. That's where the ones go. The second spot is the tens spot. It's where the tens go. This third spot is the hundred spot. It is where the hundreds go. Finally, here is the thousands spot. It is where the thousands go. Now the place values can go higher than this, but these are the only place values we're going to be learning about today. All right, so our first example is the number 4,000. 4,000. Well, I'm going to need your help. In the ones spot. You can see it right there. Which digit is in the ones spot? Yeah, 0. Great job. All right, how about helping us figure out the tens? Which digit is in the tens spot? Yeah, 0. Good job. All you have to do is look where the arrow is pointing. The tens spot is a 0. All right, how about the hundreds spot? Which digit is in the hundreds spot? See? Yeah, the same answer, 0. Good job, good job. Okay, which digit is in the thousands spot? Which digit is in the thousands spot? 4. Awesome. The number 4 is in the thousands spot. There are 4,000s in the number 4,000. All right, our next example is the number 508. Okay, I'm going to need your help again. Which digit is in the ones spot? Values for a clue. You can see the arrow. Which digit is in the ones spot? Yeah, 8. Good job. Okay, which digit is in the tens spot? Which digit is in the tens spot? Yeah, 0. Good job. All right, which digit is in the hundreds spot? See that? Which number is in the hundreds spot? Yeah, 5. Good job.
little tricky. Which digit is in the thousands spot? Which digit is in the thousands spot? Wait a second, there isn't even a digit there. It's only 508. There are no thousands. So the digit would be nothing or zero. Zero and nothing, it has the same value. So there's nothing that's in the thousands spot. It's only 508. There are no thousands. You are doing a phenomenal job. Okay, now you're going to be able to give it a try without any help or any clues. And you've learned so much. I think you can do it. I think you can do it. You're going to do awesome. Okay, you're ready. Here's the number, 8,763. 8,763. We're going to name the place values, and you let us know which digit is in which one. Okay, which digit is in the one spot? Which digit is in the one spot? The number is 8,763. Which one? Yeah, 3. 3 is in the one spot. Remember, this is the one spot. Good job. Okay, what's in the 10 spot? Which digit is in the 10 spot? 6. 6 is in the 10 spot. Good job. Yeah, you can see right here is where the 10 spot is. Wow, you're getting the hang of it. Okay, which digit is in the 100 spot? Do you know which one? Which digit is in the 100 spot? 7. Way to go. Yes, 7 is in the 100 spot. And you can see right here is that 100 spot. Yeah, 7 is in the 100 spot. Good job. Okay, here's the last one. Which digit is in the thousands spot? Which digit is in the thousands spot? 8. Yes, good job. 8 is in the thousands spot. You can see right here is where that thousands spot is, just before that comma. Wow, you've learned so much. To review, digits are the parts of a number. The place value is how much a digit is worth based on where it is. These are the place values we learned today, the ones, tens, hundreds, and thousands. In this example, there are 3 ones, there are 6 tens, which is 60, there are 7 hundreds, which is 700, and there's 8 thousands. So the number read out is 8,763. तो बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि डिजिट्स क्या होते हैं. डिजिट इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर. जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है 8763. सो 8 इज अ डिजिट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द नंबर. और फिर आपने देखा कि प्लेस वैल्यू क्या है. प्लेस वैल्यू टेल्स अस द वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट अ स्पेसिफिक प्लेस. फिर आपने 3 प्लेस वैल्यूज जो आपने पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज किया. वो और कौन सी हैं? ones, tens, hundreds and thousands. तो अब हम चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है उसके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं. आप इस वीडियो को देखें और इसके मेन पॉइंट्स को नोट करें. International Place Value Chart. The place value system used worldwide is known as the International Place Value System. In the International Place Value System, every period has 3 places. The rightmost period is called ones period. The period left to 8 is thousands period, and the leftmost period is millions period. The value of each place is 10 times the value of the place on its immediate right.
तो बेटा आपने देखा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो यहाँ पे आपको दिखाया गया उसमें 3 पीरियड्स हैं और हर पीरियड्स के अंदर 3 प्लेस वैल्यूज हैं और हर प्लेस वैल्यू पिछली प्लेस वैल्यू से 10 टाइम्स ज्यादा है। इस सब को भी हम डिस्कस करते हैं कैसे। सबसे पहले आए देखते हैं कि पीरियड क्या होता है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, मैंने आपके सामने एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लगा दिया जिसमें आपके पास 4 कलर्स नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज येलो and the second one is green and the third one is blue and the fourth one is purple। फर्स्ट वन को आप देखें तो उस पे लिखा हुआ है ones, सेकंड पे लिखा हुआ है thousands, थर्ड पे लिखा हुआ है millions एंड फोर्थ पे लिखा हुआ है billions। तो बेटा ये 4 इसमें पीरियड होते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? वंस पीरियड। पहला कौन सा पीरियड है? वंस पीरियड। मेरे साथ बोले, पहला पीरियड कौन सा है? वंस पीरियड। सेकंड पीरियड कौन सा है? थाउजेंड्स पीरियड। सेकंड पीरियड कौन सा है? थाउजेंड्स पीरियड। थर्ड पीरियड कौन सा है? मिलियंस पीरियड। एंड फोर्थ पीरियड कौन सा है बेटा? बिलियंस पीरियड। कौन सा पीरियड है? बिलियंस पीरियड। अब हर पीरियड के अंदर बेटा आपको ये 3 कॉलम्स बने नजर आ रहे हैं। यहाँ लिखे है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions and 100 billions। ये क्या है? तो आप देख रहे हैं कि पहला कौन सा था हमारे पास? पहला पीरियड क्या था? वंस पीरियड। वंस पीरियड के अंदर इन 3 कॉलम्स को कहते हैं, ये क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू। तो कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है वंस पीरियड में? वंस, टेंस, हंड्रेड। कौन कौन सी है? मेरे साथ बोले, वंस, टेंस, हंड्रेड। सेकंड कौन सा पीरियड था? थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड पीरियड्स के अंदर भी 3 प्लेस वैल्यूज हैं। फर्स्ट कौन सी है? थाउजेंड्स। सेकंड कौन सी है? 10,000। थर्ड कौन सी है? 100,000। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड कौन सा है? थर्ड पीरियड इज मिलियंस पीरियड। मिलियंस पीरियड के अंदर भी 3 प्लेस वैल्यू है। कौन कौन सी? सबसे पहली है मिलियंस, सेकंड है 10 मिलियंस, थर्ड है 100 मिलियंस और लास्ट पीरियड आपका कौन सा है? बिलियंस पीरियड। शाबाश। और बिलियंस पीरियड में कितनी प्लेस वैल्यू है? 3 प्लेस वैल्यू। सबसे पहले क्या है? बिलियंस, सेकंड क्या है? 10 बिलियंस, थर्ड कौन सी है? 100 बिलियंस। तो आज आपने देखा कि हमारे पास 3 इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर 4 पीरियड्स हैं। सबसे पहला कौन सा है? मेरे साथ बोलिए, वंस पीरियड। सेकंड कौन सा है? थाउजेंड्स पीरियड। थर्ड कौन सा है? मिलियंस पीरियड। और फोर्थ कौन सा है? बिलियंस पीरियड। हर पीरियड के अंदर 3 प्लेस वैल्यूज हैं। पहले में कौन सी हैं? वंस पीरियड में है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। थाउजेंड्स पीरियड में है थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। मिलियंस पीरियड में है मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। और बिलियंस पीरियड के अंदर है बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। तो अब चलते हैं हम जरा आगे। ये रहा आपके पास कंप्लीट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं वंस की वैल्यू क्या है? 1, टेंस की वैल्यू 10, 100 की वैल्यू 100, थाउजेंड्स की वैल्यू 1000, 10,000 की वैल्यू 10,000, 100,000 की वैल्यू 100,000, 1 मिलियन की वैल्यू 1 मिलियन, 100 मिलियन की वैल्यू 100 मिलियन, 1000 मिलियन की वैल्यू 1000 मिलियन और 1 बिलियन की वैल्यू 1 बिलियन, 10 बिलियन की वैल्यू 10 बिलियन और 100 बिलियन की वैल्यू 100 बिलियन। हर वैल्यू के अंदर पिछली वैल्यू से एक जीरो ज्यादा है। देखें, 1 के साथ कोई जीरो नहीं था, आगे फिर एक जीरो बढ़ गया, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, फिर 7 जीरो और इसी तरह एंड तक जाते जाते जीरोस बढ़ते गए। तो ये इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हर प्लेस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू आ गई। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन गया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 बन गया, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100,000, 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलियन, 1 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिलियन और इसी तरह 1000 मिलियन और फिर 1 बिलियन और फिर 10 मिलियन और 100 बिलियन। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास है हाउ टू राइट नंबर यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हमारे पास आपको एक स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। दैट इज आई हैव अ नंबर 126834529704। इट्स अ वेरी बिग नंबर।
तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हम कैसे लिखेंगे? तो ये आ गया आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट। तो गौर से देखते जाना है, इसके सबसे लास्ट पे कौन सा डिजिट है? लेफ्ट साइड पे 4, तो 4 आ जाएगा वंस के नीचे। उसके बाद कौन सा डिजिट है? 0, 0 कहाँ पे आएगा? टेंस के नीचे, शाबाश। उसके बाद कौन सा डिजिट है? 7, 7 कहाँ आएगा? हंड्रेड्स के नीचे। उसके बाद कौन सा डिजिट है? 9, 9 कहाँ आएगा? थाउजेंड्स के नीचे। फिर क्या आएगा? 2, 2 कहाँ पे आएगा? 10,000 के नीचे। उसके बाद क्या है? 5, 5 कहाँ आएगा? 100,000 के नीचे। उसके बाद क्या है? 4, 4 कहाँ आएगा? मिलियंस के नीचे। उसके बाद क्या है? 3, 3 कहाँ आएगा? 10 मिलियंस के नीचे। उसके बाद क्या है? 8, 8 कहाँ आएगा? 100 मिलियंस के नीचे। उसके बाद क्या है? 6, 6 कहाँ आएगा? बिलियंस के नीचे। उसके बाद है 2, 2 कहाँ आएगा? 10 बिलियंस के नीचे। और सबसे आखिर में कौन सा है? 1, 1 कहाँ आएगा? 100 बिलियंस के नीचे। इसको अभी हम दोबारा करते हैं, आपने मेरे साथ बोलना है कौन सा डिजिट कहाँ आएगा। सबसे पहले 4 कहाँ पे आएगा? वंस प्लेस पे। फिर क्या है? 0 कहाँ आएगा? टेंस प्लेस पे, शाबाश, मेरे साथ बोलें। उसके बाद क्या है? 7, 7 कहाँ आएगा? हंड्रेड्स प्लेस पे। फिर क्या है? 9, 9 कहाँ आएगा? थाउजेंड्स प्लेस पे। फिर क्या है? 2, 2 कहाँ आएगा? 10,000 प्लेस पे। फिर क्या है? 5, 5 कहाँ आएगा? 100,000 प्लेस पे। उसके बाद क्या है? 4, 4 कहाँ आएगा? मिलियंस प्लेस पे। उसके बाद क्या है? 3, 3 कहाँ आएगा? 10 मिलियंस पे, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, मेरे साथ बोलिए आगे भी। 8 है, 8 कहाँ पे आएगा? 100 मिलियंस पे। उसके बाद क्या आएगा? 6, 6 कहाँ आ रहा है? बिलियंस पे। उसके बाद क्या है? 2, वो कहाँ आएगा? 10 मिलियंस पे। और लास्ट क्या है? 1, वो कहाँ आएगा? 100 बिलियंस पे। तो हमने देखा नंबर्स को कैसे लिखते हैं। एक और बड़े मजे की बात आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितने पीरियड्स थे? वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, मिलियंस पीरियड एंड बिलियंस पीरियड। इन तीनों के, चारों के अलग-अलग कलर आपको नजर आ रहे हैं। और हर कलर के बाद देखें कॉमा लगा हुआ है नंबर में। जैसे ही आप पर्पल से ब्लू में जाते हैं एक कॉमा लगा देते हैं, जैसे ही आप ब्लू से ग्रीन में जा रहे हैं तो एक कॉमा, ग्रीन से येलो में जा रहे हैं तो कॉमा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? आप पर्पल से बिलियंस पीरियड से मिलियंस पीरियड में आते हैं तो कॉमा लग जाता है, और मिलियंस पीरियड से थाउजेंड्स में आएंगे तो दरमियान में कॉमा आएगा, और थाउजेंड्स पीरियड से वंस पीरियड में आएंगे तो फिर एक कॉमा लगेगा। तो ये एक तरीका है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर लिखने का। तो आगे चलते हैं। अब हम, हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। इस एग्जांपल की हर प्लेस वैल्यू को गौर से देखेंगे हम, और देखेंगे इसमें कहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू है किसी भी डिजिट की। तो सबसे पहले सबसे लास्ट डिजिट देखें, वो क्या है? 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या पढ़ी आपने? शाबाश, वंस। उसके बाद क्या है? 6, 6 की प्लेस वैल्यू क्या पढ़ी अभी आपने? शाबाश, टेंस। उसके बाद क्या है? 5, 5 की प्लेस वैल्यू क्या पढ़ी अभी आप लोगों ने? शाबाश, 100। उसके बाद क्या है? 4, 4 की प्लेस वैल्यू अभी आप लोगों ने क्या पढ़ी? 1000, शाबाश। उसके बाद क्या है? 3, 3 की प्लेस वैल्यू अभी आप लोगों ने क्या पढ़ी? 10,000, शाबाश। उसके बाद क्या है? 2, 2 की प्लेस वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ी? 100,000, शाबाश। उसके बाद क्या है? 1, 1 की प्लेस वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ी? 1 मिलियन। उसके बाद क्या है? 9, 9 की प्लेस वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ी? 10 मिलियन, शाबाश। उसके बाद क्या है? 2, 2 की प्लेस वैल्यू अभी आप लोगों ने क्या पढ़ी? 100 मिलियन, शाबाश। उसके बाद क्या है? 1, 1 की प्लेस वैल्यू अभी आप लोगों ने क्या पढ़ी? 1 बिलियन, शाबाश। उसके बाद क्या है? 0, 0 की प्लेस वैल्यू भी आपने क्या पढ़ी? 10 बिलियन, शाबाश। और लास्ट में क्या है? 1, और 1 की प्लेस वैल्यू भी आपने क्या पढ़ी? 100 बिलियन, शाबाश। तो आप लोगों को सारी प्लेस वैल्यूज का आइडिया हो गया कि कौन सी प्लेस वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलते हैं हम आगे। हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हम देखते हैं इस नंबर का नेम हम कैसे लिखें। ठीक है, अब हम इस नंबर नेम को लिखना सीखने लगे हैं।
तो देखिए जरा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये इनके ऊपर प्लेस वैल्यूज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन सबके ऊपर हम एक प्लेस वैल्यूज लगा लेते हैं। तो ये देखिए प्लेस वैल्यूज आ गई, क्या क्या, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद अब देखें क्या होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1, ये है आ है 100 बिलियन के नीचे, ये लिखा हुआ है 0, ये आ रहा है 10 बिलियन के नीचे, और ये लिखा हुआ है 1 जो आ रहा है बिलियन के नीचे। तो ये बन रहा है 101 बिलियन। 0 की तो वैल्यू नहीं आएगी इसमें, तो ये क्या बनेगा 101 बिलियन, 101 बिलियन। तो देखें क्या बना 101 बिलियन। यहाँ देखें 2 आया 100 मिलियन के नीचे, 9 आया 10 मिलियन के नीचे, और 1 आया मिलियन के नीचे। तो ये बनेगा 291 मिलियन, 291 मिलियन, 291 मिलियन। तो ये देखें 291 मिलियन। उसके बाद आ गया 2, 3 और 4। ये देखें 2 आ रहा है 200,000 में, 3 आ रहा है 10,000 में, 4 आ रहा है 1000 में। तो ये बनेगा 234,000। ये बनेगा 234,000। तो ये बनेगा 234,000। और लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 566 tens 7 ones, so it becomes 567, 567 बना 567। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, मेरे साथ देखिएगा और कराएं। सबसे पहले इस पे क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं इस पे प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। ये बनेगा 200 बिलियन, ये है 610 बिलियन, ये है 1 बिलियन। तो ये बनेगा 261 बिलियन, 261 बिलियन। तो देखें 261 बिलियन। उसके बाद बनेगा 350, तो ये बनेगा 350 मिलियन। और ये बनेगा 190,000, तो ये बना 190,000। और लास्ट बनेगा 211, 211। और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले इस पे लगाते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है 901 बिलियन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0, तो 901 बिलियन। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये खत्म, इसकी जगह क्या 5, तो ये बनेगा 50 मिलियन, 901 बिलियन 50 मिलियन। यहाँ पे फिर 0 है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, तो फिर क्या आएगा 9, और ये क्या है 10,000, तो ये बनेगा 90,000, तो ये आया 90,000। उसके बाद ये आएगा 201, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये बना 201। एक और एग्जांपल देखते हैं नंबर नेम की। इसके ऊपर बारी बारी प्लेस वैल्यू भी आप मेरे साथ लगवाएं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या आएगी, वंस, फिर क्या आएगी, शाबाश, टेंस, फिर क्या आएगी 100, शाबाश, फिर क्या आएगी 1000, शाबाश, फिर क्या आएगी 10,000, शाबाश, फिर क्या आएगी 100,000, शाबाश, फिर क्या आएगा मिलियन, शाबाश, फिर क्या आएगा 10 मिलियन, शाबाश, फिर क्या आएगा 100 मिलियन, शाबाश, फिर क्या आएगा बिलियन, शाबाश, उसके बाद क्या आएगा 10 बिलियन, शाबाश, उसके बाद क्या आएगा 100 बिलियन। चलिए अब इसको नंबर नेम्स में लिखते हैं। ये बनेगा 724 बिलियन, 724 बिलियन। ये बनेगा 724 बिलियन। आगे बनेगा 153 मिलियन, 153 मिलियन, 153 मिलियन। उसके बाद आएगा 613,000, 613,000, 613,000। उसके बाद आएगा 729, 729। सो लेट्स रीइंफोर्स। बेटा जो जो आज हमने पढ़ा उन सारों को रीइंफोर्स करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा where the digit is in the number tells us how much it is worth, the value it, this is called the place value of a digit.
दूसरी बात हमने पढ़ी, we studied 4 periods of international place value. उन 4 periods के क्या नाम थे? once period, उसके बाद कौन सा था पीरियड? once period. शाबाश, बताएं. गुड. once period के बाद कौन सा था? thousands period. उसके बाद कौन सा था? शाबाश, millions period. उसके बाद कौन सा था? शाबाश, billions period. उसके बाद हमने पढ़ा we read and write number and number names up to 12 digit using international place value chart. हमने नंबर और नंबर नेम्स को लिखना सीखा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से. तो यहाँ पे आज आपका लेसन खत्म होता है. आपकी असाइनमेंट ये है कि जो आपकी पोर्टल पे वर्कशीट लगी है आपने इस वर्कशीट को सॉल्व करना है और इसके बाद आपने अपनी बुक के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर A एंड C जो पेज नंबर 7 पे है उसको अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर A एंड C जो पेज नंबर 10 पे है इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है. सो आज का लेसन आप लोगों को मैंने मैथ्स का फर्स्ट लेसन चैप्टर 1 का आपको करवाया. तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन के साथ. तो तब तक आप लोग घर में सेफ रहें और अपना काम करते रहें. सो अल्लाह हाफिज.